मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ हो गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। सुंदर अनुभूति करोगे, तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तुम खुशियों से तालमेल बिठाकर रखते हो। तुम अपने कुशल व्यवहार के कारण लोगों के मित्र बन बैठे हो और तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मनुष्यता के श्रेष्ठ कार्य को अब कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों का दौर खत्म हुआ। तुम सुरक्षित होते जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तुम्हारी चिंता और परेशानियां अब समाप्त हो रही है। धन से जुड़ी समस्या अब कम हो रही है। लोग मित्र बन रहे हैं। तुम्हारे बहुत आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हारा निरंतर आपका मार्ग दर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी तुमसे बात करना चाहती है। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जब भी अपनी माता से कुछ मांगना, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगना। फिर देखना कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, अचानक से आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा। इस स्वप्न के द्वारा तुम तक मेरे संकेतों को भेजा जा रहा है। आज के बाद समझो संघर्ष की दौर खत्म हुई, दुख की घड़ी खत्म हुई। जो भी चुनौतियां थी, जो बाधाएं थी, जो संकट और परेशानियां थी तुम्हारे जीवन में, अचानक से वह सभी दूर होने वाली है। मुसीबतों का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा था वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी द बदलने वाली है। संयम और धीरज के साथ तुमने कार्य किया है। बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियाँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली है। लंबे समय से जो तकलीफ तुम्हारे जीवन से जुड़ गई थी वह तकलीफ अब खत्म होगी। तुमने कितना कुछ सहा और अब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। खुशियों से, सफलताओं से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मैं जो योजना बना रही हूँ तुम्हें सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली हैं। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना। दूर तक यात्रा है। संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही है। मेरे बच्चे, धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी तुम्हारे जीवन में। भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा। जो सोचा नहीं था तुमने वह खुशी भी अप्राप्य होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जल्द ही भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। जब भी तुम गिरने वाले होते हो अंधकार में, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थकोगे नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलता पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुँचोगा।
मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहाँ होगी जहाँ नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुँचोगे जहाँ सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जीवन में जो भी कमी थी एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सभी सपना साकार होने वाले हैं। आज इस संदेश को सुनते वक्त तुम अपने मन में एक बड़ी इच्छा रखना, वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी, इस बात का विश्वास रखना। देखो समृद्ध होते जा रहे हो तुम, अलौकिक हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने जिस हिसाब से कर्म किए हैं, अब दूर तक अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारी योग्यता की चर्चा होने वाली है। एक बहुत बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। कई लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे सर का ताज बनेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो कर रहे हो उसका शुभ परिणाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा अच्छा समय हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं। तुम्हारे भाग्य का सितारा तुम्हारी माता बरसा रही है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जहाँ भी जाओगे तुम जीत का मोह देखोगे, बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत सफल होने वाला है। तुम्हारे लिए लोग जुड़ते चले जाएंगे, मित्रों की संख्या बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे। श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा तुम्हें, एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन मिलेगा तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम अच्छे कर्म करते हो, अपने कर्मों पर ऐसे ही ध्यान दो। तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ होगा। एक बंधन से जल्द ही तुम मुक्त होने वाले हो। एक ऐसा रिश्ता जो बोझ बन गया है तुम पर, तुम्हें लाभ नहीं केवल हानि मिल रही है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक, तुम्हें नहीं कुछ कहना होगा, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। निरंतर भाग्य उदय हो रहा है। तुम्हारा हर दिन तुम्हारी किस्मत जग रही है। अब बढ़ोतरी हो रही है। तुम्हारे भीतर ऊर्जाओं का संचार हो रहा है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो, इस बात का स्मरण रहे। उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। एक नया अवसर मिलने जा रहा है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखना। सामने वाला तुमसे जब भी कुछ कहता है, बोलने से पहले उसकी बात सुनो। कभी कभी मैं किसी के माध्यम से भी तुम तक अपना संदेश पहुंचाती हूँ। उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से पुष्प की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है, अब उस पर कार्य किया जा रहा। विचलित मत होना, संयम मत खोना। देखो तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संजोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो कितनी सारी खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधा और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। कोई ढूंढ रहा है तुम्हें, तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। देखो तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। भाग्य उदय होगा तुम्हारा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है।
स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता तुम्हारे जीवन में इंसानी रूप में आ रहा है। जो अपनी कलम से लिखा था तुमने, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है, तुम्हारे सुनहरे कदम से भाग्य की रेखा चमकने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी तकदीर लिख रही हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुम्हारे संघर्षों का वह दौर समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी दौर समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का, यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो, आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। मेरे बच्चे, प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की, किसी के दुख का कारण नहीं बने। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसलिए तुम सामने वाले के हृदय में उतर से जाते हो। अब देखो दुनिया जो तुम्हें ठुकरा रही थी, अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। लोग तुम्हारे कदमों में झुकेंगे, तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और तुम्हारे हर स्वप्न अब साकार होना प्रारंभ हो जाएंगे। बस एक कदम और आगे बढ़ने की देरी है। मेरे बच्चे, तुम उस राह से गुजरने वाले हो जिस राह पर मैंने कांटे चुनकर पुष्प बिछाए हैं तुम्हारे लिए। संगीत ऊर्जांचल को जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य और अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, तो यह कोई संजोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि लोग पागल हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे भीतर की आकर्षण क्षमता इस हद तक बढ़ जाएगी, लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा होगी। अतीत में झांक कर देखो, तुमने कुछ कठिन और विषम परिस्थितियां भी देखी थी। एक समय आया था कोई विश्वास नहीं करता था तुम्हारा, अब देखो सब कैसे बदल गया। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि कोई बात तो है तुम में, जो बात तुम्हें कुछ खास बनाती है। तुम मेरी दृष्टि के बिल्कुल समक्ष हो। तुम सही निर्णय लेते हो, सही कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे उचित कर्मों का उचित फल प्राप्त हो रहा है। और मैं देख पा रही हूँ तुम्हारा भविष्य अत्यंत ही उज्जवल है। इस वक्त तुम्हारे मस्तिष्क में जो बातें चल रही हैं, वह बातें तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगी। मेरी कुछ शक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ऐसी चीजें देख पा रहे हो, कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे लिए निरंतर प्राप्त हो रही है, जो भविष्य में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में अत्यंत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। वित्त से संबंधित समस्याएं अब अचानक से समाप्त हो जाएंगी। जो भी कमियां थी वह सब अब प्रचुरता में बदल जाएंगी। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे भीतर भी कुछ श्रेष्ठ गुण विद्यमान है। सोचो मत, उलझनों में फंसो मत। अब आगे बढ़ने का समय है। यह समय है अपनी विशिष्टता को पहचानने का। तुम गुणों से भरे हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जल्द ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। वह कार्य जिसके पीछे तुमने ना जाने कितना अथक प्रयास किया, कितना परिश्रम किया, तुमने कितना कुछ झेला। कई अपने तुमसे रूठ गए, दूर चले गए, कई बाधाओं का सामना तुमने अकेले किया, परंतु तुम्हारे जीवन में अब दशा बदल रही है, दिशा बदल रही है। तुम्हारे त्याग को अब मेरी शक्तियाँ समझ रही हैं। मेरे बच्चे, सभी केवल अपना पक्ष देखते हैं, दूसरों की खुशी
का ध्यान किसी को नहीं होता, परंतु तुम हो जो खुद से पहले दूसरों की खुशियां देखते हो। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण हैं, जिस गुण के कारण तुम श्रेष्ठ हो। तुम किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखते हो, किसी को असफल नहीं बनाना चाहते हो। तुम मेरे माध्यम से किसी के हृदय तक पहुंचना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अद्भुत गुण है और इस गुण की वजह से अब तुम अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है और भविष्य तुम्हारा बहुत सुनहरा है। तुम्हारी मेरी तरह देखो कैसे मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देंगी। तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएंगी। सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, मानो कहीं तो तुम्हारी अर्जी लग गई है। अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन से एक बहुत बड़ी शक्ति अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताना चाहती है। एक बहुत बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था। थोड़े से इल्जाम लगे थे तुम पर और एक बात बिगड़ गई थी। कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा था। एक पल तुमने ऐसा भी देखा जब कोई तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा था। उस समय को भी जिया है तुमने शांति से। तुमने उस घड़ी को देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की दुआ लगी है। तुम जाने अनजाने दूसरों का भला करते रहते हो जब भी कोई पुकारता है। बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी सफलता तुम अब प्राप्त करने वाले हो। देखते ही देखते खुशियों का एक दौर देखने वाले हो तुम। बहुत सारा धन, बहुत सारा सम्मान मानो तुम्हारी राह देख रहा है। जीवन में बहुत दूर तक जाओगे, बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। मेरे बच्चे, यह मेरी शक्तियाँ हैं। जब किसी पर बरसती है उसके भाग्य को बदल कर रख देती है। देखो तुम्हारी किस्मत भी कैसे बदलने वाली है। सुख, शांति और समृद्धि अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। यह समय का चक्र है जो सकारात्मक रूप से घूम रहा है। अब समय तुम्हारा है, कुछ कर गुजरने का समय है। बहुत बड़ी जीत मिलेगी, बहुत कुछ हासिल करोगे। देखते ही देखते जीवन में सब कुछ शुभ घटित होगा। अचानक से तुम्हें एक खबर सुनने को मिलेगी जिससे भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जांचल हर तरफ जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु अनजान रूप से भरपूर सहायता मिलेगी। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। धन की जो समस्या, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सलता से वह परेशानियां दूर हो जाएगी। प्रचुर मात्रा में धन होगा तुम्हारे पास। असंभव कार्य में भी अब संभवत नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम्हारे जीवन में। वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। आने वाला माह तुम्हारे लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। उस माह तुम्हें 10 गुना अधिक खुशियां प्राप्त होंगी। अचानक से खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। अचानक से बड़ी सी एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसे सुनकर मन आनंदित हो जाएगा। तुमने जो कर्म किए थे, तुम्हें अब उसका फल मिलने जा रहा है। चिंता मत करो, दुख दूर हुए, बाधाएं दूर हुई, अब सब कुछ सफलता से तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भीतर ही भीतर तुम बहुत डर रहे थे अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थी, परंतु अब महसूस करो कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है।
जिसे तुम महसूस करोगे। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह संदेश तुम्हारी सभी दुविधा को दूर करने के लिए यह संदेश सुनिश्चित किया गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना परम आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो और इसमें कही गई एक एक बात को तुम समझने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह सारा दुख समाप्त हो जाएगा जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो तुम्हारी माता तुम्हें बताना चाहती है उन सभी बातों से तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए तुम्हें इस दिव्य संदेश को अनदेखा करके नहीं जाना है। यह तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे दुखों को देखकर तुम्हारी माता रो पड़ी है। उनका रोना तुम्हारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए रोई है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया है और न ही तुम्हारे जीवन की परेशानियां मुझसे देखी गई है। इसलिए मेरी आंखों से यह आंसू निकले पड़े हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी दशा को देखकर मेरे अंदर की करुणा भावुक गई, जिस वजह से मुझे रोना आ गया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता की प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिए। मेरे नाम को लिखने से तुम्हारी पूर्ण हाजिरी मेरे दरबार में लग जाए और जो तुम्हारी हाजिरी मेरे दरबार में लग जाएगी तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे नाम की हाजिरी लगाना बहुत ही महत्व है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें इस संदेश में बने रहना है और एक एक बात को सुनकर अपने जीवन में उतारना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। तुम हर उस चीज के लिए परेशान हो। तुम्हारे घर में इतनी परेशानियां चल रही है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुमने जो कमाया था, तुमने जो अपने लिए एकत्रित किया था, वह सब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम और तुम्हारी मेहनत बची है। तुमने जो अपनी मेहनत से बनाया था और कमाया था, वह सब लूटकर बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे, इतनी दुखद कहानी सिर्फ तुम्हारी ही है और किसी की नहीं है। तुम्हारी माता तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हें इतना अपने करीब समझती है जितना कि किसी को नहीं समझती है। इसलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारी समस्या को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रही थी कि मेरे भक्त के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी थी और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया। तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रही हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रही थी कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाएं, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगी तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं और जो यह समय चल रहा है, किस वजह से यह सब हो रहा है, इन सब की तुम्हें जानकारी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूँ, तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगी और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा यह कर्तव्य है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी माता देख रही है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूंगी। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो। यह सोचो कि जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूंगा तो मैं बेहतर करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती हूँ, जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
परंतु तुम शत्रुओं के चंगुल में पड़ जाते हो और तुम्हारा शत्रु जो करता है उसी में तुम खुश रहते हो। मेरे बच्चे, वह तो उनका कार्य है, तुम्हें उलझाना उनका कार्य है, तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे कुछ करना है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा, और जब तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन यह तुम्हारे शत्रु को यह अच्छा नहीं लगता है। उसे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है, मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोचना बहुत आसान होता है किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति इसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं यह कार्य करूँगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी न किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोचकर चलते हो, यही सोच तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक खुशनुमा राही अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उस पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जाओ कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करके ही रहना है। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बार बार चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बनना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के समय पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है, सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगी। बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं। अगर उतर पाते हो तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है, अन्यथा औरों की तरह उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, लोग तुमसे आकर के मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सोच पाओगे, क्योंकि इस तरीके से किसी के बारे में जानना सुनना इतना आसान नहीं है जितना कि उस पर अमल करके किया जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना
सावधानी से कार्य करो फिर भी तुम्हारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तुमने मेहनत की ना पैसा लगाया, पैसा लगा करके तुमने एक व्यवसाय शुरू किया फिर भी तुम्हारा व्यवसाय बर्बाद हो गया, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी गुप्त बातों को जानकर, तुम्हारे गुप्त राज को जानकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाया, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा और उसी में तुम्हें फंसा लिया। तुम यह सोच नहीं पाए, यह समझ नहीं पाए कि यह मेरे साथ कैसे हो रहा है, यह घटनाएं मेरे साथ किस प्रकार से घट रही है, जो मेरे जीवन में उल्टा काल चक्र चल रहा है वह किस प्रकार से चल रहा है। ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मेरे जीवन को इस प्रकार से अस्त व्यस्त कर रहा है, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में इस प्रकार का कुछ भी बवंडर नहीं आया था। आज का जो यह बवंडर हो रहा है किस कारण से हो रहा है? मैंने अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या नहीं किया है? अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाई है। जहां तक हो सकता था मैं कभी भी आराम नहीं करता था, दिन रात लगा रहता था और यह सोचता रहता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास सब कुछ होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, रुपया पैसा होगा, सब कुछ मेरे पास उपलब्ध होगा। किंतु आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज मेरी ऐसी दशा है जिसे देखकर मुझे खुद ही रोना आता है कि मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सारा कुछ बर्बाद हो गया, सब सपने मेरे टूट के बिखर गए, परंतु मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आया। आज मैं केवल अपनी माता पर ही विश्वास करता हूँ, उन्हीं पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपनी माता पर, कि मेरी माता ही मेरे लिए अब कुछ करेंगी, सब कुछ सही करेंगी। यदि वह भी इस कार्य को करने में असमर्थ गई तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। इन सब बातों को मन में लेकर के चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किया बहुत ही कठोर मेहनत से किया। आज के समय पर कोई रास्ता नहीं बताता है। यदि तुम भूल गए हो तो तुम्हें कोई बताने के लिए नहीं आएगा, और तुम यदि पूछते भी हो कि मुझे वहाँ पर जाना है तो उल्टा रास्ता बताकर तुम्हें भ्रमित किया जाता है। आज का यही समय चल रहा है। आज का जो यह युग चल रहा है यह कलयुग है। इस कलयुग में अत्याचार, अपराध, पाप, यह सब बहुत ही सरलता से होता है। कोई यह नहीं समझता है कि मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस करते रहते हैं। किंतु यह सब करना बहुत ही बड़ा पाप है। इस पाप का परिणाम देखना पड़ सकता है।